वेलकम एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। और इस वीडियो का सोल ऑब्जेक्टिव, इस चैनल का सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आप यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट का कंटेंट देखते हो, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे टॉपिक्स मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर सोशियोलॉजी। मैंने ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस की थी, तो विद दिस चैनल, विद दीज एफर्ट्स, आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू and I hope I'll be able to provide a quality content on sociology so that everyone can access it for free. So without wasting much time, let's start our first video, our first lecture. This lecture is going to be on the most basic topic of sociology, which is definition, nature and scope of sociology. इस वीडियो में हम इसे 5 सब टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी, एक सेकेंड, हाँ, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, द कॉन्टेक्स्ट, हाउ सोशियोलॉजी emerged actually, and then we will go on to understand the definitions of sociology according to various other sociologists, and then we will try to understand it in basic concepts. फिर हम सोशोलॉजी के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन सोशोलॉजी का नेचर कैसा है. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्कोप और वी कैन से सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, what actually we study under sociology and how much we study under sociology. So without wasting much time, let's begin. So our first topic is introduction to sociology. तो जो sociology term है, it comes from socius, a Latin term, and logos. Actually it is logos. It is a Greek term. So socius का meaning होता है companion and logos का meaning होता है socius का meaning होता है companion and logos या ology का meaning होता है study of. So socius logy is implying the study of companion, और precisely हम जब companion की बात करते हैं तो companion in society, our friends, our circle, our siblings basically. So sociology is concerned about study of companion, or we can say society. Companionship here implies to society, so don't get confused in that. And this term which we call sociology was introduced first by father of sociology, Auguste Comte. Okay, Auguste Comte is named as father of sociology because he was the first one to introduce this term called sociology. Okay, and also sociology is called as queen of all sciences. Why queen of all sciences? Because it is a wide subject matter. ठीक है, बेसिकली जब आप सोशियोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो इन हायर क्लासेस ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन को सोशियोलॉजी टच करती है. सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस से रिलेट भी करती है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी होती है, ठीक है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी होती है आपकी, ठीक है, उसके बाद मेडिकल सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में सोशियोलॉजी इज़ डीलिंग राइट नाउ. सो इसलिए हम इसको क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं. ऑल्सो सोशियोलॉजी को वन ऑफ द लीड सब्जेक्ट्स माना जाता है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस. मूविंग अहेड, now here we are going to understand background of sociology, that sociology as a subject, as a discipline, उसके background में, उसकी history में क्या कुछ रहा है. So sociology emerged as a distinct discipline in 19th century. आप सब अगर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि सोशियोलॉजी बेसिकली 19th सेंचुरी में एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह इंट्रोड्यूस हुई. उससे पहले सोशियोलॉजी नाम का सेपरेट कोई डिसिप्लिन था ही नहीं, और ये इंट्रोड्यूस किसने की? अगस्ट कॉम्टे ने. ओके, सो उससे पहले
sociology was not independently existing. सोशियोलॉजी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट सोशियोलॉजी सिंस एंशियंट टाइम हमेशा से एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी रहा है. कैसे? सोशियोलॉजी के हमें एंशियंट टाइम में ट्रेसेस मिलते हैं कुछ स्टडीज़ में, जैसे मनुस्मृति हम इंडिया में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल, इट हैज़ सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट. जैसे हम मान सकते हैं, जैसे इट टॉक्स अबाउट डिवीजन इन, इट टॉक्स अबाउट क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम एंड ऑल. So it can be considered as a social book with sociological content. Okay. Similarly, politics book by Aristotle. It is also sociological in content or matter. And another one which we call Arthashastra by Kautilya. It is also comprised of sociological content. लेकिन एक सवाल आता है, जब सोशियोलॉजी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और जब उसको इन स्पाइट ऑफ नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली सोशियोलॉजी स्टडी की जा रही थी, तो वो किस चीज़ के अंडर स्टडी की जा रही थी? उस चीज़ को हम कहते हैं सोशल फिलॉसफी. व्हेन यू विल गो इन हायर स्टडीज़ यू विल गेट टू नो दैट ऑलमोस्ट एवरी अदर सोशल साइंस इज़ कमिंग आउट ऑफ फिलॉसफी, राइट. तो सोशोलॉजी भी फिलॉसफी का ही एक पार्ट था, एंड जिसे हम सोशल फिलॉसफी कहते हैं. सो एंशियंट टाइम से ही सोशियोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ सोशल फिलॉसफी, और उसको सोशल फिलॉसफी के अंदर लोग पढ़ते थे. जैसे हमने एग्जांपल्स देखे, स्मृति बाय मनु, पॉलिटिक्स बाय एरिस्टोटल और कौटिल्याज अर्थशास्त्र. ठीक है. So you can say that it can be said that sociology has a long past but a short history. Long past in terms that it was existing since ancient times. ठीक है. वो सोशल फिलॉसफी के फॉर्म में ही सही एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करती है, बट शॉर्ट हिस्ट्री बिकॉज एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह वो रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुई है इन 19th सेंचुरी. आई होप आपको बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा. नाउ मूविंग अहेड वी विल understand the definitions and meaning of sociology as such. Okay. First thing first, at times कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को, स्पेशली किसी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस को डिफ़ाइन कर सकें, और सोशोलॉजी के केस में ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. उसके दो मेन रीज़न हैं. वो दो मेन रीज़न हैं, एक तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी का, मैंने अभी आपको बताया था. जैसे इट्स ऑलमोस्ट कंसर्न विद एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. ये माइक्रो लेवल पे भी स्टडी करेगा, मैक्रो लेवल पे भी स्टडी करेगा, पॉलिटिक्स में भी जाएगा, इकोनॉमी में भी जाएगा, हिस्ट्री में भी जाएगा, ठीक है, मेडिसिन में भी जाएगा, क्रिमिनोलॉजी एट्सेट्रा. देयर आर मैनी फील्ड्स वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी लाइज. इसलिए बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है, तो इसकी एक डेफिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड द अदर एस्पेक्ट इज इट इज़ अ डायनेमिक डिसिप्लिन. डायनेमिक डिसिप्लिन बाय, देखिए अभी सोशोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, इवॉल्व हो रहा है. इंडिया में तो स्पेशली इट हैज़ शॉर्टर हिस्ट्री दैन द वर्ल्ड. दुनिया में जो इसकी हिस्ट्री है उससे भी छोटी हिस्ट्री इंडिया में इसकी, बिकॉज ये एक नया सब्जेक्ट है, तो ये बहुत डायनामिक है. इट्स सब्जेक्ट मैटर, इट्स मेथड्स और मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्चिंग, ये सब अभी समय के साथ बदलता जा रहा है. क्यों? क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है. तो सिंस इट इज़ अ डायनामिक डिसिप्लिन, इट इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर, इसलिए सोशोलॉजी को डिफ़ाइन करना कई बार मुश्किल हो जाता है. हाउएवर हम तो पढ़ रहे हैं तो हमें तो डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा. So we will look into few definitions by various sociologists. उन definitions के basis पे हम sociology को समझने की कोशिश करेंगे. So let's go with our first definition. The first definition is given by Auguste Comte. Auguste Comte कौन है? Father of sociology. So Auguste Comte sorry. So Auguste Comte कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये इज़ होना था, सॉरी यहाँ इज़ आएगा.
sociology is the science of social phenomena subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. मतलब सोशियोलॉजी जो है एक साइंस है, और साइंस किसकी है? सोशल फिनोमेनास की। जैसे फिज़िक्स एक साइंस है जो नेचुरल फिनोमेनास को स्टडी करती है, ऐसे ही सोशियोलॉजी एक साइंस है जो सोशल फिनोमेनास को स्टडी करती है। और इट इज़ सब्जेक्ट टू नेचुरल इनवेरिएबल लॉज, मतलब इसमें भी नेचुरल और इनवेरिएबल मतलब ना चेंज होने वाले लॉज एग्जिस्ट करते हैं। हम उन लॉज को अभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, विच इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऑब्वियसली ऑगस्ट कॉम्टे वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी, तो उनके टाइम पे देयर वाज नो मच थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी, नो मच लॉज ऑफ सोशियोलॉजी वी कैन से वर एग्जिस्टिंग। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। साइंस किस चीज़ की है? सोशल फिनोमेनास की। जैसे फिज़िक्स नेचुरल फिनोमेनास को स्टडी करती है, वैसे ही सोशियोलॉजी सोशल फिनोमेनास को स्टडी करती है। फिज़िक्स में जैसे लॉज होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ही सोशियोलॉजी में भी लॉज हैं, लेकिन वो लॉज अभी सब ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इट इज़ अ न्यू डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा रिसर्च उनके टाइम पे नहीं हुई थी व्हेन ऑगस्ट कॉम्टे इज़ राइटिंग दिस डेफिनेशन, राइट। तो हमने ये एक डेफिनेशन समझने की कोशिश की। लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन। द नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट इज़ एमाइल डर्कहाइम। एमाइल डर्कहाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट इन सोशियोलॉजी। आप जब भी सोशियोलॉजी पढ़ने जाते हो इनका नाम आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे ने इंट्रोड्यूस तो किया था सब्जेक्ट, बट एज सच उन्होंने सब्जेक्ट मैटर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाई थी सोशियोलॉजी की, वो उसको एक अलग ट्रैक पे ले गए थे। बट इट वाज एमाइल डर्कहाइम जिन्होंने सोशियोलॉजी की सब्जेक्ट मैटर को कंक्रीट करके डिफाइन करना पहली बार स्टार्ट किया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ डीपर स्टडी। जब हम इमरजेंसी या किसी चीज़ को पढ़ेंगे तब इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था इट वाज अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। एमाइल डर्कहाइम थोड़ा सा उनसे अलग कह रहे हैं दैट इट इज़ अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, आगे तो हम पढ़ेंगे ही। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में जो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे सर्व अ फंक्शन टू सोसाइटी। जैसे फैमिली आपका एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज आपका एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये जो है गाइड करते सोसाइटी को कि इस मैनर में आपको बिहेव करना है, इस मैनर में नहीं करना है, ये आपको करना ही करना है। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज सोशल इंस्टीट्यूशन। मैं भी उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन और डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको बेसिक आइडिया देने के लिए बता दिया। तो एमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर थ्योरीज लाएंगे, वही सोशियोलॉजी का काम है, ठीक है। नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट इन लाइन इज़ मार्शल जोन्स। ओके, मार्शल जोन्स कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन। इनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा और सोशियोलॉजी को थोड़ा सा और अलग एंगल से समझाती है। ये कहते हैं कि इट इज़ अ रिलेशनशिप मैन इन रिलेशनशिप टू मैन, इसकी स्टडी करना सोशियोलॉजी है। अभी ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, पहले सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी वाज लिमिटेड टू मैक्रो एस्पेक्ट, कि ऊपर से सोसाइटी को पढ़ना ये सोशियोलॉजी का काम है। बट इन मॉडर्न टाइम्स सोशियोलॉजी का जो काम है वो इंडिविजुअल बिहेवियर तक को पढ़ने का सोशियोलॉजी के अंडर सब्जेक्ट मैटर आ गया है। तो ये उसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि एक तो ये उसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ कैसे बिहेव करता है, उनकी रिलेशनशिप क्या है, उसको स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। ओके, मूविंग अहेड, another definition of sociology by Morris Ginsburg. He is also a good sociologist
almost everyone is. So let's analyze his definition. He says sociology is the study of human interaction, and interrelations, their conditions and consequences. ये बेसिकली जो मार्शल जोन्स ने बात कही थी उसी बात को थोड़ा सा बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, और उन इंटरेक्शन के उन इंटर रिलेशंस के रिलेटेड जो कंडीशंस बन रही हैं सोसाइटी में उनके बारे में, और उन रिलेशंस और उन इंटरेक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं सोसाइटी में उनके बारे में सोशियोलॉजी स्टडी करती है. बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग अराउंड ह्यूमन इंटरेक्शन. ठीक है, तो मॉरिस जिन्सबर्ग की जो डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की वो और माइक्रो लेवल पे सोशियोलॉजी को ले जाती है फ्रॉम मैक्रो लेवल. ठीक है, ये 4 हमने डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ी. नाउ वी विल ट्राई एंड कंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन फन बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो हम देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी. पहली चीज़ तो ये साइंटिफिक स्टडी है, ये चीज़ क्लियर है. क्यों है आगे बताऊंगा, बट एज हमने एनालाइज किए हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, दे ऑल आर सेइंग इट इज़ अ साइंस. ठीक है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर. ह्यूमन सोसाइटी और सोशल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है जो विच इंक्लूड्स, ये अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करती है. इंक्लूड origin of human society, organization, institution, social structure, relationship, culture, social system, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ें सब पार्ट हैं ह्यूमन सोसाइटी और उसके सोशल बिहेवियर का. तो सोशियोलॉजी बेसिकली स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स सोशल बिहेवियर विच इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स. तो आप ये बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हो इन योर एग्ज़ाम्स. एक टिप फॉर योर एग्ज़ाम्स, अगर आप एग्ज़ाम्स देने वाले हो सोशियोलॉजी के, तो जब डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला आपका पॉइंट यही होना चाहिए कि इट इज़ नॉट डिफाइनेबल. मतलब इजी नहीं होता सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करना. वाई, मैंने आपको रीज़न बताया हुआ है. उसके बाद हम डिफ़ाइन तो करेंगे ही, तो उसकी 2, 3 या 4 डेफिनेशन जितनी आपको याद हो, प्लीज़ गिव डेफिनेशंस. ठीक है, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन मेन पॉइंट्स ऑफ दीज डेफिनेशंस. उसके बाद ट्राई टू गिव अ कंक्लूजन एज वेल एट लास्ट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, जैसे मैंने ये अपने ओन वर्ड्स में लिखा हुआ है, ऐसे आप एक छोटा सा कंक्लूजन अपने ओन वर्ड में देने की कोशिश करेंगे. इट विल बी अ वंडरफुल